झंडात सरकार ने सिंदरी को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन बादशाह ने नए खेल का आगाज कर दिया। हवेली की फिजा इस वक्त सोगवार हो गई जब झंडात सरकार ने अपने गुस्से में ये ऐलान किया कि सुंदरी को अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये हुक्म सुनते ही सिंदरी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे पुराने किले की एक तारीक कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया, जहां चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। झंडात सरकार का गरूर इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इधर बादशाह, जिसकी नजरें हमेशा से सुंदरी और जायदाद पर थीं, उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने किले के पहरेदारों को रिश्वत देकर सुंदरी तक रसाई हासिल की। जब वो सुंदरी के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने सुंदरी की तरफ देखकर कहा, सलाखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने? लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? सुंदरी ने हिकारत से उसे देखा और कहा कि वो झंडात सरकार की गोली से मरना पसंद करेगी, मगर बादशाह की कैद में नहीं रहेगी। बादशाह ने उसे धमकी दी कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ गुलाम के दिल में एक तूफान बरपा था। वो अपनी साख और सुंदरी की जिंदगी के दरमियान फंस चुका था। उसने सोचा, ये लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? ये सुकून, ये मासूमियत, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बदल दिया है। क्या ये मोहब्बत है या इश्क में जाना फना? गुलाम ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो अपने बाप के जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। वो जानता था कि इस रास्ते में उसकी अपनी जान भी जा सकती है, मगर सुंदरी की बेगुनाही ने उसे हिम्मत दी। किले के सहन में लकड़ियां जमा कर ली गई थीं और आग के शूले भड़कने के लिए तैयार थे। झंडात सरकार खुद वहां मौजूद थे ताकि अपनी आंखों से सुंदरी का खात्मा देख सकें। ऐन उस वक्त जब सुंदरी को आग के करीब लाया जा रहा था, गुलाम वहां पहुंच गया। उसने अपने बाप के सामने बंदूक तान ली और कहा कि आज कोई भी सुंदरी को हाथ नहीं लगाएगा। झंडात सरकार अपने बेटे की इस बगावत पर आग बगोला हो गए और अपने गुंडों को गुलाम पर हमला करने का हुक्म दिया। किले के अंदर एक खूनी मारिका शुरू हो गया। गुलाम तन्हा सबसे लड़ रहा था, जबकि बादशाह ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुंदरी को खुफिया रास्ते से निकालने की कोशिश की। गुलाम ने जब ये देखा तो वो सबको चीरता हुआ बादशाह तक पहुंच गया। दोनों भाइयों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और गुलाम ने बादशाह को जख्मी करके सुंदरी को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। मगर किले के मरकजी दरवाजे पर आग फैल चुकी थी और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आग की तपिश बढ़ती जा रही थी और धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गुलाम ने सुंदरी का हाथ थामा और उसे किले की सबसे ऊंची दीवार की तरफ ले गया। नीचे दरिया की लहरें तेजी से बह रही थीं। गुलाम ने सुंदरी की आंखों में देखा और कहा कि अब सिर्फ मौजज़ा ही हमें बचा सकता है। झंडात सरकार नीचे से चिल्ला रहे थे कि इन पर गोली चला दो, लेकिन गुलाम ने एक लम्हा जाया किए बगैर सुंदरी को अपनी बाहों में लिया और किले की दीवार से नीचे बिफरे हुए दरिया में छलांग लगा दी। सबको लगा कि वो दोनों खत्म हो गए हैं, लेकिन गुलाम ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो दरिया के तेज बहाव में सुंदरी को बचाने की जद्दोजहद करता रहा। कई घंटों की तगोदो के बाद वो दरिया के किनारे एक दूर दराज इलाके में जा निकले। झंडात सरकार और बादशाह ने उन्हें मुर्दा समझकर तलाश बंद कर दी, मगर वो नहीं जानते थे कि गुलाम और सुंदरी अब एक नई ताकत बनकर उभरेंगे। झंडात सरकार ने सुंदरी को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था, लेकिन बादशाह के इस खेल ने खुद उनकी अपनी सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दी थीं और गुलाम ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर आग से ज्यादा